अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो लेकर। जैसे आप सब दोस्त जानते हैं कि बी कैटेगरी, जिसको बी कैटेगरी भी कहा जाता है, फार्मेसी टेक्नीशियन भी कहा जाता है, फार्मेसी असिस्टेंट भी कहा जाता है। अक्सर लोग ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर इनका क्या फ़ायदा है, बी कैटेगरी किसको कहते हैं, इनका क्या स्कोप है, इनका क्राइटेरिया क्या है, लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, मेडिकल स्टोर कैसे बनेगा। मुख्तलिफ सा क्वेश्चन होते हैं और एक सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन ये होता है कि सर हम बी कैटेगरी कहाँ से कर सकते हैं, कौन सा रजिस्टर्ड इदारा है। और इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन होते हैं, सर जी कैटेगरी जो है वो कौंसल कब देती है। और ये कहा जाता है कि क्या सर हमने सुना है कि ये बी कैटेगरी जो है या फार्मासिस्ट असिस्टेंट है या टेक्नीशियन है, ये बंद होने जा रही है या भी बंद हो जाएगी और फॉर्म डी चलती रहेगी। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब अगर आपने बी कैटेगरी की हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखेगा, इंशाल्लाह बहुत काम की वीडियो होने वाली है और आपके इल्म में इजाफा होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई कोई भी वीडियो बनाऊँ पंजाब फार्मेसी काउंसिल के हवाले से, कोई एग्ज़ाम के हवाले से या कोई सप्लीमेंट्री या कोई भी फार्मेसी टेक्नीशियन की डिप्लोमा के बारे में बात करूं तो आप तक ये नोटिफिकेशन मेरा पहुंच जाए। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने खुद 10-12 साल मुझे इस फील्ड में हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कम्युनिटी को सर्व कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही काम की बातें आपको मिलने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं ये बी कैटेगरी ये पाकिस्तान में कितनी वैल्यूएबल है, क्या ये बी कैटेगरी बंद हो जाएगी और इसका क्राइटेरिया क्या है। तो मैं स्टार्ट से लेकर चलता हूं, आपको इंशाल्लाह इसकी कैटेगरी लाइसेंस तक आपको लेकर चलूंगा कि इसका कैसा ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बी कैटेगरी करने के लिए आपकी अहलियत क्या होनी चाहिए। मतलब बी कैटेगरी करने के लिए आपका क्राइटेरिया आपके पास कौन सा होना चाहिए। इसका क्राइटेरिया की दोस्तों अगर बात करूं तो बी कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास मैट्रिक साइंस या मैट्रिक कंप्यूटर साइंस के साथ जो है वो होना ज़रूरी है। मैट्रिक आर्ट्स वाले जो अब नहीं कर सकते। पहले ऐसे होता था 2000, अगर हम बात करें 2023 से पहले पहले पंजाब फार्मेसी कौंसल से लोग जाकर रजिस्टर होते थे और वहाँ से कौंसल जो उनके पेपर जो है कुछ वक्त के साथ लेती। लेकिन अब कौंसल ने ये चीज़ें बंद कर दी सिस्टम। अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं पूरे पंजाब में मुख्तलिफ शहर में मुख्तलिफ नामों से मशहूर हैं, जो कि रजिस्टर भी हैं, तो लोग वहाँ से प्राइवेट जो है वो कौंसल कहते हैं उनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप जो आपके पास मैट्रिक साइंस बायोलॉजी के साथ या कंप्यूटर साइंस अगर आप हैं तो आप इसके आइलें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, आपका एडमिशन तो हो गया, अब इनके कितने साल का पीरियड है। दोस्तों, ये एक डिप्लोमा फॉर्म है, ये इज़ नॉट ए डिग्री। ये मेडिकल स्टोर का एक डिप्लोमा होता है जो कि 2 साल का होता है और इसके पेपर जो होते हैं वो एनुअल सालाना पेपर होते हैं। इसमें कोई सेमेस्टर नहीं होता, 6 माह 2 माह वाला नहीं, इसमें सालाना पेपर होते हैं। मतलब 1 साल फर्स्ट ईयर के, दूसरे साल सेकंड ईयर के। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स होंगी, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में बेसिकली होती है फार्माकोलॉजी होती है, फार्मास्यूटिक्स होती है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री होती है, फिजियोलॉजी, एनाटमी, प्लस जो है इसमें जो है बस यही होती हैं, बायोकेमिस्ट्री होती है। तो ये वाली जो है ये फर्स्ट ईयर की बुक्स होती हैं जो आपने क्लियर करनी होती है, पढ़नी होती है आपको। बजरिया जो है क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है कॉलेज में, उसके साथ इसके बाद पेपर होते हैं। पेपर जो थ्योरी का होता है ये एनटीएस लेता है और जो है पंजाब फार्मेसी काउंसिल उसके बाद फिर इसकी जो है वह प्रैक्टिकल लेती है, वाइवा लेते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट इशू होता है। तो अब सेकंड ईयर, जब आप सेकंड ईयर में जाते हो तब भी ऐसा ही होता है कि भाई 1 साल पूरा पढ़ते हो। उसमें भी बुक्स जो होती हैं वो फार्माकोलॉजी होती है, सूटेक 2 और 3 होती है, फार्मास्यूटिक 2 और 3 इकट्ठी बुक होती है। उसके अलावा ड्रग्स लॉ होता है और कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाता है। ड्रग्स लॉ अद्वियात के मतलब जितने भी कानून नाफिज होते हैं अद्वियात पर, उनकी ऑफेंसेस पर या उनकी कंट्रावेंस पर, उनकी खिलाफ वर्जी पर, वो भी तमाम जो है वह कानून आपको पढ़ाया जाता है। तो जब सेकंड ईयर आप क्लियर कर लेते हो तब ये आपको रिजल्ट कार्ड जो है पंजाब फार्मेसी काउंसिल देती है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हो पंजाब फार्मेसी काउंसिल अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिजल्ट कार्ड। तब पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर में जो वाक़ है वो आपको एक डिग्री प्रोवाइड करती है जिसको हम कहते हैं ये मेडिकल स्टोर की डिग्री है। अब जब डिग्री आपके पास आ जाती है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, हाँ अगर किसी की सैपली आ जाती है तो उसको सैपली में क्लियर कर सकता है, इतनी मुश्किल नहीं होती, इंग्लिश में होती है बेसिकली। तो मैट्रिक साइंस या एफएससी वाला स्टूडेंट इसको ईजिली कर सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट सीरियस है तो इसको ईजी नहीं लेना। अगर आप सीरियस लेंगे तो इंशाल्लाह आप 2 से 3 साल में आप क्लियर कर सकते हैं। अब जब पंजाब फार्मेसी काउंसिल से आपको डिग्री देना, ये एक कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है। जब आप 2 साल क्लियर कर लोगे तो कॉलेज से आपका जो है वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है, तब आप पंजाब फार्मेसी काउंसिल खुद डायरेक्ट जाकर वहाँ से डिग्री आप ले सकते हो। ये काउंसिल की जिम्मेदारी है, डिग्री कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है लेके देना, ये आपने खुद जाके थ्रू लेनी है काउंसिल के। अब जब डिग्री आपके पास आ जाए तो उसके बाद आप मार्केट में आते हो तो आप उसकी कौन कौन सी आप काम कर सकते हो। डिग्री आपके पास है
तो इसके साथ साथ आप मेडिकल स्टोर बना सकते हो। इससे पहले ये होता है कि जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वो ये साथ साथ पढ़ता भी रहता है और किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे जॉब भी करता है, ताकि स्टडी के साथ साथ उनको जो है थोड़ा सा हॉनर हो जाती है जब उसकी डिग्री हो जाती है, ताकि वो अपना मेडिकल स्टोर बना सके या किसी के यहाँ जॉब कर सकता है। तो जब डिग्री आपके पास हो जाती है, एक तो आप मेडिकल स्टोर अपना बना सकते हैं जो सबसे बेनिफिट बिजनेस है, मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन होता है हॉस्पिटल में फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी पे और भी काम होते हैं हॉस्पिटल में, उस वहाँ पे भी काम कर सकते हो। किसी दवा साज फैक्ट्री में जैसे डिस्ट्रीब्यूटर में होते हैं या किसी पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 पे, ये पाकिस्तान का बहुत ही मुनफरद इदारा है, आप इसमें भी जॉब अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी सिलेक्ट हो सकते हो और कम्युनिटी को सर्व कर सकते हो। इसके अलावा बैरून मुल्क भी इसकी बहुत सारी जॉब्स आती हैं, हॉस्पिटल में, मैन्युफैक्चरिंग से दवा साज कंपनी में बहुत अच्छी और बड़ी मतलब कि अच्छी जॉब वाली यहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियन वाले होल्डर बंदे को जो है वो जॉब दी जाती है। ये वाले आप काम कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बेहतरीन ये इस कैटेगरी को आप रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम या कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो आप अगर आपने डिग्री कर ली है मैट्रिक वाली, मैट्रिक के बाद फार्मेसी टेक्नीशियन की, तो आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं। जिसका रेंट जो होता है आप मेडिकल स्टोर वाले दोगे, वो खुद ही सारा प्रोसेस करेगा इसके ऊपर और लाइसेंस आपके नाम पर वो अपना बिजनेस चला सकता है। लेकिन उसका रेंट जो है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। ये कह लें कि 2-2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान इसका एक 2 साल का रेंट होता है। घर बैठे आप हर 2 साल बाद ये लेते हैं, ये एक बहुत बेनिफिट बिजनेस होता है। तो ये इनका प्रोसेस है। अब कुछ दोस्त कह रहे थे मुझे कि सर इनको लाइसेंस ही नहीं मिलता। लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप फर्स्ट और सेकंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन क्लियर करोगे। तो लाइसेंस क्यों नहीं मिलेगा? अगर आपको लाइसेंस ना मिले, आपने डिग्री कर ली, तो भाई मैं आपको बताऊंगा कैसे लाइसेंस लेना है, लाइसेंस का लेने का तरीका क्या है, वो आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। अब ये था स्कोप। अब पाकिस्तान में इसका बहुत अच्छा स्कोप है अगर आपके अंदर क्वालिटी है। स्कोप उनका होता है, स्कोप आपने खुद बनाना होता है। अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ है, एथिक्स हैं, स्किल्स है, तो आप हर जगह कामयाब हैं। आप स्टोर बनाएंगे कामयाब हैं, अपनी बिजनेस करेंगे तभी कामयाब हैं, दवा साज कंपनी में काम करेंगे तभी आप कामयाब हैं। ठीक है, आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपको शौक़ होना चाहिए, आप इंटरेस्टेड हो, तो इस जैसा काम पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। सबसे बेस्ट ये है कि इसका कोई नुकसान नहीं होता। बिजनेस होते हैं ना उसमें लॉस हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कभी भी आपको लॉस नहीं होने वाला। अगर इस काम से आपको लॉस हो तो भाई फिर तो आप फारिग हो, क्योंकि ये काम ही ऐसा है इसमें लॉस होने के चांसेस भी नहीं है। तो दूसरा ये था, आप कह रहे थे दोस्त भी, फार्मेसी टेक्नीशियन की जो डिग्री है ये बंद हो जाएगी 2030 में या 40 में या ऐसा ख़त्म हो जाएगी। तो भाई ये चीज़ें जहन से निकाल दो, फार्मेसी टेक्नीशियन की डिग्री कभी भी बंद नहीं होने वाली। या मेरे अल्फाज जो है वो नोट कर लें, फार्मेसी टेक्नीशियन, हाँ खुदा न खास्ता अगर कभी बंद हो भी गई, होने नहीं वाली, ये आपको गारंटी से बता रहा हूँ, फार्मेसी टेक्नीशियन की डिग्री कभी भी नहीं बंद होगी। इसकी मांग हमेशा पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में बढ़ती जा रही है, कभी भी ये कम इस पर मांद नहीं पड़ी। क्योंकि अगर बंद हो भी गई तो जो ऑलरेडी फार्मेसी टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने डिग्री कर ली होगी वो तो वैसे ही रहेंगे। नए एडमिशन बंद हो सकते हैं अगर 2000 ये कह लें कि 80-70 में, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अभी आप परेशान हो, अपनी स्टडी पर जो फोकस रखें, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द कामयाब होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस भी है, खिदमत भी है और ये अच्छा स्कोप भी है और अच्छा प्रोफेशनल भी है। तो इजाज़त चाहता हूँ। अगर किसी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन है सर लाइसेंस कैसे बनेगा, इसका प्रोसेस क्या होता है, डिग्री के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हमने तैयारी करनी है, हमें कुछ नोट्स प्रोवाइड करने हैं, तो भाई मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हो। मैं एज ए फार्मासिस्ट फ्राम PPC पंजाब लाहौर से आपकी खिदमत के लिए बैठा हुआ हूँ। आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा इक्वल टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल सिलेबस। तो इंशाल्लाह आप तैयारी करके कामयाब हो सकते हैं। चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।